प्रेम वाला सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरे आत्म का कोटि कोटि प्रणाम। आइए आज की सभा शुरू करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। मधुराष्टकम ही करेंगे और मधुराष्टकम मधुर रस से परिपूर्ण है मधुराष्टकम, और ये इसके जो रचयिता है वो महाप्रभु बल्लभाचार्य जी हैं। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर रस प्रवाहित होता है इसमें मधुराष्टकम में। तो क्या कहा है, ऐसे इसका सार ये कि उनके एक एक अंग मधुर है, एक एक चेष्टा मधुर है। जो वो करते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण, वो सब कुछ मधुर है। उनकी लीला मधुर, उनका गाना मधुर, उनकी चाल मधुर, उनकी हसन मधुर, उनकी बोलन माधुरी मधुर, सब कुछ मधुर। मतलब उनका वो व्रज धाम मधुर, उनकी गोपियाँ मधुर, उनके गोप ग्वाल सब मधुर, गैया मधुर, उनकी लीलाएं गोपियों के साथ जो लीला करते हैं वो मधुर, उनकी पीली पीताम्बरी मधुर, जो वो खाते हैं वो मधुर, जो वो पीते हैं वो मधुर। तो पूर्ण तरह से मधुर रस से परिपूर्ण मधुराष्टकम। तो आइए इसका हम श्रवण करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम नयनम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते अखिलं मधुरम। अधरम मधुरम, उनके अधुर जो है वो मधुर है। मधुर मतलब होता है मीठा, रसीला, सौम्य, सुंदर। तो उनके जो अधुर है वो अत्यंत मीठे हैं, मधुर है, लालिमा युक्त है। कहते उनका जो अधुर है ना, उसकी जो उपमा है वो विंबा फल से दिया हुआ है। एक फल होता है जो लाल लाल रंग का होता है, तो प्राय चौपाइयों में मतलब विंबा फल सदृश उनके अधुर है, ऐसा वर्णन आता है। तो वो मीठा। अब जो बांसुरी है वो इतना रसाल कैसे है, इतनी रसीली कैसे है, इतनी स्वर भरी कैसे है, क्योंकि कहा है इसमें वेणु गीत में प्रथम श्लोक में आता है, वर्हा पीरम नटवर बपो कर्णियो कनिकारम विप्रद वास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंद्राण वेणु हृदर सुदया पूर्यन। कि वो ना पूरी छूट देते हैं बांसुरी को, उनको ना पूरा अधुर रस का वो उसे पूरित कर रहे हैं, अधुर रस उसे पान करा रहे हैं बांसुरी को। इसलिए ये बांसुरी जो है ना इतना स्वर मुखरित करती है, इतना सुंदर इसका स्वर है। तेरी मुरली दे मिठी मिठी तान वे, तेरी मुरली दी मिठी मिठी तान वे, मैं ता हो गई कुर्बान रे, मैं ता हो गई कुर्बान रे। तेरी मुरली दे मिठी मिठी तान रे, तेरी मुरली दे मिठी मिठी तान रे, मैं ता हो गई कुर्बान रे, मैं ता हो गई कुर्बान रे।
तो ये बांसुरी इतनी मीठी और मधुर इसीलिए है क्योंकि श्याम सुंदर ने इसे अपने अधरों से लगाया है, इसे अपने अधर के रस से सिंचित किया है, अधर के रस से पूरित किया है इसे, इसीलिए ये बांसुरी इतनी मधुर है। और तो इसलिए इनके जो अधुर है कितने मीठे मधुर लालिमा युक्त रसीले अधुर। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, उनका वो मधुर वदन, उनके वो श्री अंग अत्यंत मधुर है। क्या होता है पूरे जो दिन श्याम सुंदर जो है वो गोचारण करते हैं ना, अपने बाल सखा के संग जाते हैं वनों में और वहाँ गोचारण की लीला होती है। और इधर गोपियाँ जो है ना उनका हाल बहुत बुरा होता है, वो उनके लिए हर एक क्षण जो है ना युगों के समान प्रतीत होता है क्योंकि प्रेम में ना वियोग सहा नहीं जाता। तो वो जो क्षण था, वो जो घड़ी है, वो जो इतना जो काल है ना, उन्हें बहुत पीड़ादायक लगता है और उन्हें इंतज़ार रहता है कि संध्या समय कब वो गोचारण की लीला करके लौटेंगे और तो कब हम उनके दर्शन करेंगे। तो अब गोधूली की बेला है, संध्या की बेला है। गोधूली की बेला मतलब कितने सारे गोधन से वो परिवेष्टित है ना, तो संध्या का अवसर है, संध्या का समय है। और वायुमंडल में जो गो है ना वो चलती है तो उनके खुर से जो धूल उड़ती है तो पूरे वायुमंडल में वो जो धूल व्याप्त है और उनके जो श्री अंग है वो धूल से दूषित है। गोधूली से सने हुए हैं उनके वो श्री अंग। और उस संध्या समय उनका जो वो नवनील नीरद कलेवर, गोपिया कहती है आवत बने कान गोपवाल कन संग, आवत बने कान गोप बालकन संग, नीचुकी खुर रेणु चूड़ित अलकावली। क्या हुआ, उनके जो अलकावली है उसमें जो वो गो धूली है ना, गो की धूली, गो की जो चरण रज है उससे उनके जो वो अलकावली में भी वो सने हैं उससे धूली से। भोह मन मत चाप वक्र लोचन वाण। क्या है ना, कितनी तो गोपियां हैं जो अपने भवन के आगे खड़ी है, उनके नेत्रों से अपने नेत्र को तृप्त करने के लिए, क्योंकि ये नेत्र प्यासे हैं, क्योंकि श्याम सुंदर के दर्शन नहीं हुए। कितने ही मतलब थोड़ा बहुत समय हुआ लेकिन उनको तो युगों के समान लगता है ना, तो इसीलिए वो नयनों को तृप्त करने के लिए अपने भवन के आगे खड़ी है। कुछ अपने भवन के प्राचीर में छत पे खड़ी है, लेकिन यहाँ पर सारी गोपी ऐसा नहीं कर सकती। कुछ गोपियाँ ऐसी है जिन्हें बड़े बूढ़े लोगों की शंका है, शर्म है, बड़े बूढ़े जन की लाज आती है, तो वो कुछ जो है वो द्वार के पीछे छिपी हुई है, कोई स्तंभ के पीछे छिपी है, कोई प्राचीर पे छिपी है, लेकिन हृदय में प्रेम की बाती और भक्ति का दीपक हृदय के थाल में सजाए हुए खड़े हैं। और जो कन्हैया हैं वो जब आते हैं गोधूली की बेला में, तो ऐसे क्या होता है कि श्रृंगार से तो शोभा होती है उनकी, श्रृंगार से तो हर एक जन की शोभा होती है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, श्रृंगार विकलित है, श्रृंगार बिखरा हुआ है, लेकिन और ज़्यादा मधुर, और ज़्यादा सुंदर, और ज़्यादा मनोहर वो जान पड़ते हैं। वो जो
मोर पिछ था, वो जो मोर मुकुट था वो कुछ झुक गया है। मैया ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया था, जो अलकावली है, जो केश है, उसे बांधा था, सुंदर सुंदर उसमें मणियाँ लगाई थी, केस में केस को गूथा था। लेकिन अब जो वो केश है ना, सारे बिखर गए, खुल गए। कुछ ये जो कटी में जो कौंधनी आई है ना, पतली सी कटी में जो कौंधनी आई है, वो भी कुछ ढीला हो गया। चरणों के नुपुर भी कुछ ढीले हो गए। उनकी जो वो पीताम्बरी है, वो पीली धोती है, वो भी कुछ धूल धूसरित हो गई। लेकिन तो भी शोभा का अभिवर्धन हो रहा है, तो भी वो और ज़्यादा वो सुंदर मनोहर जान पड़ते हैं। तो जो सीधे सीधे द्वार के सन्मुख खड़ी है, वो तो नेत्र को तृप्त करती है उनको देख करके। लेकिन जो लुकी छुपी गोपी है, उन्हें वो अपने तिरछी चितवन से देखते हैं। आवत बने कान गोप बालकन संग, नीचुकी खुर रेणु चुड़ित अलकावली। क्या कहते हैं कि बादलों में छुपा चांद और भी सुंदर लगता है। उसी तरह से उनका वो प्रफुल्लित मुखमंडल और जो अलकावली बिखरी है, केश मुखमंडल पे आ गए, तो उनकी शोभा को और बढ़ा रही है, अभिवर्धन कर रही है शोभा का। तेरी चाल गजब मतवाली लगती है प्यारे प्यारे, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारे प्यारे। तेरे पैरों की पैजनियाँ पे, तेरी मोर मुकुट लटकनियाँ पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तो जब से चाल चल करके वो आते हैं, व्रज की सीमा में प्रवेश करते हैं। मैया सोचती है कि कन्हैया थको हाड़ो आयो होएगो, अभी वो आ जाएगा तो सखान के साथ में बैठ करके उन्हें कलेवा कराऊंगी, भोग आड़ो गाऊंगी। बहुत थक गया होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जैसे ही वृक्ष की सीमा में वो आते हैं, पता नहीं कितने हृदय रूपी थाल में सजा वो प्रेम का भोग वो आड़ोगते हैं, और ज़्यादा वो तो तृप्त हो जाते हैं, और ज़्यादा अब तो वो तरोताज़ा महसूस करते हैं उस प्रेम का रसपान करते हुए। तो उनका जो वो वदन है, जब वो धूल से धूसरित हो जाते हैं, तो और ज़्यादा निखर जाता है, और ज़्यादा वो मनोहर प्रतीत होता है। तो ये है वदनम मधुरम। उसके बाद आता है नैनम मधुरम। उनके नैन अत्यंत मधुर है, बड़े बड़े विशाल नेत्र, बड़ी बड़ी पलकें, और ना नेत्रों में अन्या खिंची हुई है। तो बड़े सुंदर रसीले रंगीले छबीले नेत्र, रंग रंगीले छैल छबीले, रस भरे नैना, रंग रंगीले छैल छबीले, रस भरे नैना, नूर जमाल की नैनों में, मेहरार इश्क के सागर भरे हैं। वो इश्क से भरे नेत्र, वो मेहर से भरे नेत्र, वो प्रेम से भरे नेत्र, बड़ी सुंदर इसमें छुपा आती है इस भजन में। आशिक देखे अपनी पुतली हक सुभान के नैनों में, आशिक देखे
आशिक देखे अपनी पुतली हक सुभान के नैनों में, हक देखे अपनी पुतली आशिकों के नैनों में। कि जब कोई गोपी कोई सखी देखो अपनी अक्ष को कहाँ देखती है, कन्हैया के नेत्रों में देखती है। और कन्हैया अपना अक्ष कहाँ देखते हैं, उस गोपी के उस सखी के नेत्रों में देखते हैं। तो सोचो कितना करीब आना पड़ता होगा जब ऐसा, तब जा कर के नैनों में अपने अक्ष नजर आता होगा। तो कौन है जिसके सामने सब कुछ हार जाने का मन करे। कोई संसार के रूप गुण से कई अधिक श्रेष्ठ होना पड़ेगा ना। तो भोली सखी कहती है, इन नैनन को मोहे भरोसो, इन नैनन को मोहे भरोसो, इन समान को पतित उदाहरण, इन समान को पतित उदाहरण, पतित कौन कोई मोसो, मोहे भरोसो, इन नैनन को मोहे भरोसो। क्या कहा है कि इनके नेत्रों के समान कौन है जो पतितों को उद्धार कर सके, और पतित मेरा जैसा कौन है। लेकिन मुझे भरोसा है इन नेत्रों पे कि ये मेरा उद्धार जरूर करेंगे। उमरत कृपा नीर निधि लोचन, कि उनके जो नेत्र है ना, उससे कृपा का नीर निधि मतलब कृपा बहती है उनके नेत्रों से। तो वो कौन है, उनके ही केवल नेत्र है ऐसे जिसके सामने सब कुछ हार जाने का मन करता है। इनकी आस जन्म में हार्यो, इनकी आस जन्म में हार्यो, अब जो होई सो होई, मोहे भरोसो, इन नैनन को मोहे भरोसो। कि मतलब इसकी आस, इसकी पाने की चाह में मैं सब कुछ हार बैठी अपना। अब जो हो सो हो, लेकिन मुझे भरोसा है इनके नेत्रों में कि ये मेरा उद्धार जरूर कराएंगे। तो ऐसे उनके नैन, ऐसा कोई है ही नहीं जो उनके समान मतलब उन नैनों के समान हमें सुख दे। नैन जो होते हैं ना, वो हृदय का आईना होता है। हृदय में कैसा है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, कोई द्वेष का भाव है, कोई लोभ है, कुछ भी है ना, तो आप अगर नेत्रों में देखोगे तो आप जान जाओगे। लेकिन जब जब भी कोई रूह, कोई आत्मा, कोई प्रियतमा उनके नेत्रों में निहारती है, तो उन्हें कैसा अपनत्व, कैसा प्रेम, कैसा इश्क वो महसूस होता है। वो रंगीले रसीले मद भरे नैना। एक सिर्फ हमें है जो, एक सिर्फ हमें मैं को आँखों से पिलाते हैं, आँखों से पिलाते हैं, कहने को तो दुनिया में
मैं खाने हजारों हैं इन्हें आँखों की मस्ती के, मस्ताने हजारों हैं। तो क्या कहा है कि मतलब अगर पीनी है तो उनके नेत्रों से पियो, क्योंकि और कहीं से पियोगे और मैं खाने में जाके पियोगे तो क्या होगा, चरित्र का हनन होगा ना, पतन होगा, सब कुछ लूट जाएगा। लेकिन उनके नैनों से जब हम वो पीते हैं रस, अमृत, ये ना धाम की लीला में ये वर्णन आता है कि जब हमारे प्रियतम, हमारे पिया जब है ना, जब जब वो सुबह उठते हैं तो तीसरी भूम से वो क्या सारे पशु पक्षी जानवर वृक्ष पौधे है ना, पहाड़ नदी सबको सिंचित करते हैं अपने अमृत भरी नज़रों से। वन सींचत अमृत अघात, कि अमृत भरी नज़रों से बहुत ज़्यादा अमृत दे करके सबको सींचते हैं। और तो वहाँ ये नहीं कि कोई खाने से कोई पीने से नहीं, वहाँ पर क्या है, खाना दीदार पीना दीदार, कि केवल उनका जो आहार है वो उनके नेत्रों का इश्क है। मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, मेरे नैना तेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी 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 मीठी। क्या है ना, प्रेम की जो भाषा है वो नेत्रों से प्रकट होती है, नेत्र बोलते हैं, अधर तो ज़्यादातर मौन ही रहते हैं। अधरों का काम नेत्र से पिया लेते हैं, अधरों का काम नेत्र से पिया लेते हैं। तो अधरों को तो ज़्यादा कर बंद ही रखते हैं और नेत्रों से ही सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये है नैनम मधुरम, उनके नयन अत्यंत मधुर है। उसके बाद आता है हसीतम मधुरम, तुसी जब हंस दे ओ सजना असां दे सीने ठंड पैंदी, तुसी जब हंस दे ओ सजना असां दे सीने ठंड पैंदी, साडा दिन ही लभदा जब तक तकिए ना सानू, सडे लई तां दोपहरे भी ओ दोदक चांद ही रहंदे। क्या मतलब है कि आप जब हंसते हो ना तो मेरे हृदय में ठंडक पड़ती है, और जब तक मैं देखती नहीं आपको तब तक मुझे लगता है कि सूर्य तो उदय नहीं हुआ। इतना मीठा भाव है ना। तो कहते हैं कि अगर आप उनको दर्शन ना करो, उनको देखो नहीं, उनके छवि को निहारा भी नहीं कभी, लेकिन केवल आप उनकी हंसी भी सुन लो ना, वो मधुर मुस्कान, जो आवाज़ है वो हंसी की, तो भी कोई अपना दिल अपने पास नहीं रख सकता। वो चित्त चोर है ना, वो चित्त को ऐसे चुरा लेता है केवल हंसी की आवाज़ सुनाकर भी। और ऐसा लगता है जब वो हंसते होंगे तो जितनी भी मुरझाई कलियां हैं, जितनी भी अध खिली कलियां हैं, उस उनकी हंसी की आवाज़ से सारी कलियां खिल जाती होगी। मयूर नाचने लगता होगा, दादुर टहुकार करने लगते होंगे, सारों पशु पक्षी, सारा वातावरण अनुराग के रंग से रंजित हो जाता होगा।
ठंडी शीतल सुगंधित हवा बहने लगती होगी जब वो हंसते होंगे। जब वो हंसते होंगे तो लगता है कि मेघ जो है वो गर्जना करने लगती होगी। आकाश में इंद्रधनुषी रंग, इंद्रधनुष निकल आता होगा जब वो हंसते हैं, जब वो अपनी मधुर मुस्कान चारों तरफ बिखेरते हैं। तो कैसा वो मौसम होता होगा। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कनियाँ पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जब वो हंसते होंगे तो बलिहार जाने का मन करता है। जब वो हंसते हैं तो कैसी शोभा होती होगी उनके मुखमंडल की, उनके वो जो अधर है उससे वो दंतावली नजर आती होगी, मोती जैसे दांत, उनकी वो हरवटी, उनकी जो वो गाल, पूरा मुखमंडल कैसा शोभा होता होगा, कैसी सुषमा होती होगी जब वो हंसता है। कोई भी व्यक्ति जब और ज़्यादा सुंदर लगता है ना जब वो हंसता है, तो वो तो कौन है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम है, ईश्वरों के ईश है। तो वो जब हंसते होंगे तो कैसा रंग बिखर जाता होगा। तो ऐसे तो वो बहुत सुंदर है, लेकिन और ज़्यादा मुखरित होते होंगे जब वो हंसते हैं। अधूरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम। उनका हृदय अत्यंत मधुर है। एक राज की बात बताऊं कि वो क्यों मधुर लगते हैं, क्यों वो मधुरता के स्वामी हैं? क्योंकि उनका हृदय मधुर है। किसी का जब हृदय मधुर होता है तो उनके अधुर मधुर लगते हैं, तो उनके वदन मधुर लगते हैं, तो नयन मधुर लगते हैं, तो तिलक मधुर लगता है, तो बाल मधुर लगता है, तो चाल मधुर लगता है। तो सबसे ज़्यादा विशेष बात ये है कि उनके जो हृदय है ना उसमें गंज इश्क भरा है, बहुत लबालब प्रेम भरा है उनके हृदय में। तो इसीलिए तो जब नैन मधुर लगते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी हम उनके नैनों में देखते हैं तो उसमें इश्क नज़र आता है, प्रेम नज़र आता है हमारे लिए। तो वो ये प्रेम कैसा है, कैसे नज़र आता है? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है। कहा था ना कि नेत्र जो है वो हृदय का आईना है। तो इतना प्रेम है ना उनके हृदय में। छुपाई आते हैं, हक का काम और कछु नहीं, देना रूहो लाड लज्जत। कि उनका काम और कुछ है ही नहीं, केवल वो यही सोचते हैं कि अपनी सखी को, अपनी गोपी को, अपनी प्रियसी को मैं कैसे लाड लडाऊं, कैसे उनको सुख पहुंचाऊं। केवल उनके अंदर यही भाव रहता है। तो उनका हृदय अत्यंत मधुर है। किसी का हृदय मधुर होता है तो ही तो उसकी बोली अच्छी लगती है, नहीं तो क्या है? संसार में तो देखते ही हम बहुत सब मीठा बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन हृदय में तो वो चीज़ नहीं रहती ना, हृदय में और कुछ रहता है। लेकिन ऐसा नहीं, उनके बल्कि हृदय में और ज़्यादा प्रेम है। तो वही तो उछाले मारता है ना सबसे, नेत्रों से वही उछाले मारता है, अधूर से वही जब वो बोलते हैं तो वो प्रेम झलकता है उनके हृदय का। जब वो चलते हैं तो वो प्रेम झलकता है। उनके एक गुण अंग इंद्रियां सब इश्क की भरी है। तो उनके हर एक कृत्य में प्रेम भरा है, हर एक चीज़ वो बड़े प्रेम से करते हैं। तो वो इश्क है ना, वो छलकते रहता है, इश्क जो उनके हृदय में है।
तो इसीलिए कहा है हृदयम मधुरम। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम उनके पास ही नहीं जाते, उनके समीप ही नहीं जाते, उनके नज़दीक जाके उनके हृदय से कभी लगते ही नहीं, कभी हम चेष्टा ही नहीं करते उनके नज़दीक जाने का। हम कहाँ नज़दीक रहते हैं, हम संसार के नज़दीक रहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे बोलना चाहते हैं, उनसे सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उससे संसार को पाना चाहते हैं। यही एकमात्र कारण है हमारे दुख का, और दूसरा कोई कारण नहीं है। लेकिन जब कोई उनके प्रेम में पड़ जाता है और जब वो निकट जाता है उनके, तो वो भी मधुरता से भर जाता है। तो इसीलिए हृदयम मधुरम गमनम मधुरम। जब वो व्रज की वीथियों में डोलते हैं, चलते हैं, कुछ भी क्रीड़ा करते हैं, रामत करते हैं, तो उनकी जो वो चाल है वो भी अत्यंत मधुर लगती है। आप देखो कि आप एक वन में बैठे हो, एक चबूतरे के ऊपर। ये सारा ना अनुभव का विषय है। इसे आंख बंद करके जब हम अनुभव करते हैं, ये सब लीलाओं का चिंतन करते हैं, तब जाके कुछ अंदर जाता है, कुछ सुख प्राप्त होता है। तो एक तरह से ये ध्यान ही है, समझ लो, प्रेममयी ध्यान, प्रेममयी चितवनी। तो चबूतरे के ऊपर एक सखी मतलब बैठी है, या फिर अपने को लो कि मैं बैठी हूँ एक चबूतरे के ऊपर, और वो दूर से चलते आ रहे हैं मेरी ओर। लेकिन क्या होता है, वायु उनके आने का संदेशा पहले दे जाती है। कैसे? उनके श्री अंगों से जो सुगंधी आती है ना, तो वायु उसे उड़ा करके मेरे पास ले आती है। मुझे पहले ही पता चल जाता है कि मेरे प्रियतम मेरे पास आने वाले हैं, मेरे नज़दीक आ रहे हैं। वो आते हैं तो पहले उनके पैजनिया की आवाज़ आती है, छम 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 छम। कैसी मधुर रस घोल जाता है मेरे हृदय में। उनके श्री अंगों की सुगंधी, उनकी वो पैरों की आहट, उनके वो चरणों के नुपुर का बजना कितना अद्भुत सुख देता है मुझे। दूर से मैं उन्हें निहारती हूँ। या के माथे को मुकुट देख, या के माथे को मुकुट देख, चंद्रिका की चटक देख, एरी छवि की लटक देख, देख वे ही कीजिए। या के माथे को मुकुट देख, चंद्रिका की छटक देख, एरी छवि की लटक देख, देख वे ही कीजिए। या के अधर रसाल देख, रसीले अधर, या के अधर रसाल देख, लोचन विशाल देख, या के गलबन माल देख, देख वे ही कीजिए। एड़ी सखी देख रही हो ना? या के अधर रसाल देख, लोचन विशाल देख, या के गलबन माल देख, देख वे ही कीजिए। पीतांबर को छोड़ देख, मुरली की ओर देख, पीतांबर को छोड़ देख, मुरली की ओर देख, यूं सांवरे की ओर देख, देख वे ही कीजिए। यूं सांवरे की ओर देख, देख वे ही कीजिए। या कि कुंडल हलन देख। अब दूर से आते हैं तो उनके कुंडल जो है कानों के, वो हिलते हैं।
यहाँ के कुंडल हलन देख, पलके चलन देख, यहाँ के अलके वलन देख, सर्वस्व दीजिए, यहाँ के अलके वलन देख, सर्वस्व दीजिए। वो छैल जो छबीला, सारे रंग जो रंगीला बड़ा, वो छैल जो छबीला, सारे रंग जो रंगीला बड़ा, वो चित्त का हटीला, सारे देवता से न्यारा है, जाके माल गले सोहे, नाक मोती सेत जो है, वो टेढ़ी टांग वाले कृष्ण प्रियतम हमारे हैं, वो टेढ़ी टांग वाले कृष्ण प्रियतम हमारे हैं। तो वो आ रहे हैं चलते हुए, तो कैसे उनकी अलकावली बिखरी हुई हवा से उड़ उड़ के कैसे वो लहराते, उनकी वो पिछोड़ी कैसे लहराती हवा में, किस तरह से उनके जो वो कुंडल हलन, किस तरह से वो कुंडल जो है, जो उनके बाला है वो हिलते हैं, किस तरह से उनके श्री अंगों के जो माला है, मणि माणिक्य से जड़ित माला जो है वो हिलते हैं। तो ये अद्भुत शोभा हमें निहारने को मिलता है जब वो हमारे पास आते हैं, एक एक कदम से चलते हुए। तो ये गमन जो है उनका वो भी अत्यंत मधुर है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वो माधुर्यता के स्वामी है, वो माधुर्यता के सिर मोड़ है, सिर ताज है। उनसे ज़्यादा अधिक मनोहर, अधिक सुंदर, अधिक सुभग, अधिक रसीले कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा कि मधुराधिपते, सबके स्वामी है वो ना, माधुर्यमय, उनसे उनका मुकाबला कोई हो ही नहीं सकता। उनसे कहते हैं कि उनकी सुंदरता की एक बूंद से इस पूरे संसार की सौंदर्यता है। तो सोचो वो सौंदर्यता का सिंध जो होगा, जब वो हमारे नज़दीक आएगा तो कैसा सुख होगा। यहाँ हम थोड़े थोड़े कोई थोड़ा सा सुंदर लगता है, कोई तो हम कितने आकर्षित होते हैं। तो वो सोचो वो सागर जो है, वो सौंदर्य का सागर, जब वो निकट होगा तो क्या बात होगी। उफ तुम्हारी ये अदाएं, हम तुम्हें क्यों ना चाहे। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, तो वो नख से सिख तक मधुर है। केवल वो सुंदर नहीं है, विशेष बात ये है कि वो हमसे प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं। उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। तो उसके लिए, क्योंकि संसार में आप देखो, अगर व्यक्ति खाली सुंदर हो तो थोड़ी आकर्षित करता है, एक बार आकर्षित कर सकता है, लेकिन जब आपको उसके हृदय की कुरूपता पता चल जाता है तो कोई प्रेम होता है, फिर उससे नहीं होता ना, फिर तो रिपल्सन होता है ना, फिर मन नहीं करता उससे मिलने का, बोलने का, करने का। लेकिन उनके अंदर ये विशेषता है कि उनके हृदय का जो प्रेम है वही उनके नेत्रों से, नैनों, अधरों से, मुखारविंद से छलकता है, हर एक कृत से छलकता है। तो ये तो पहला पैराग्राफ था। अब सुदर्शन जी, या तो हम फिर आगे का पैराग्राफ करते हैं अगर समय है तो। आप लोग क्या बोलते हो, करें क्या, या फिर किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है? देखो मैं मुझे जैसा समझ आया, मेरे जीवन में जो घटित हुआ ना, वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताती हूँ कि
पहले मेरे अंदर बहुत क्रोध था, है ना, अंदर में कुछ कमियां थी, लेकिन मुझे समझ आता था कि इसको दूर करना है, लेकिन वो दूर नहीं होता था कभी भी। मुझे लगता था कि कैसे मैं संतुष्ट रहूं, कैसे मैं तृप्त रहूं, कैसे मैं खुश रहूं, मतलब सब कुछ पता तो था, क्योंकि सत्संग तो ऐसे पता ही था ना, जीवन में पहले से था। तो लेकिन फिर भी गुस्सा आ ही जाता था, फिर भी था ही अंदर में कुछ कमियां थी, परेशान हो जाती थी, चिड़चिड़ा, गुस्सापन, ये तो ये सब कैसे गया मेरे अंदर से, ये चिंता जो होता है हमें फ्यूचर का, ये सब कैसे गया मेरे अंदर से, जैसे जैसे मैंने उस स्वरूप का ध्यान किया, जैसे जैसे मैंने उस स्वरूप को अपने हृदय में उतारा, अपने हृदय में धारण किया, वैसे वैसे संसार के जो जितने भी दुख है, तकलीफ़ है, चिंता है, परेशानी है, हमारे अंदर जो फियर होता है फ्यूचर का, फ्यूचर प्लानिंग होता है कितना सारा, और पास्ट का भी हम कितना गार्बेज लेके रखते हैं, तो वो सारा अपने आप ही इरेज होता जाता है, इरेज होता जाता है, अपने आप ही मन, है ना, प्लानिंग करना छोड़ देता है। लगता है जो होगा उसकी मर्ज़ी से होगा, और उसकी मर्ज़ी से होगा तो गलत कैसे होगा। तो थोड़ा थोड़ा विश्वास करना शुरू करे, प्रेम करना शुरू करे, तो ही जीवन में देखो सुख हो सकता है। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। तो ही आपके जीवन में निर्भयता आएगी, तो ही जीवन में सुख आएगा, तो ही आपका जीवन सुंदर व्यतीत होगा। नहीं तो इन बोझों के तले ना आप दब जाओगे, पूरा जीवन हो जाएगा, लेकिन सुख प्राप्त नहीं होगा, शांति प्राप्त नहीं होगी, संतोष प्राप्त नहीं होगा। तो देखो केवल उनके चरणों को ग्रहण करना, यही एक और केवल ये रास्ता है। हमें लगता है कि हमें पास पैसा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, सारी सुख सुविधा हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन अब जा कर के देखो, एक बार जब एकदम पैसे वालों लोगों के घर में जा कर के देखो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। कभी हमें लगता है कि बेटों बच्चे अच्छे बड़े बड़े पढ़ लिख के अफसर बन जाएंगे तो आप देखो उन लोग को देखो जिसके बेटे बने हुए हैं अफसर, या फिर, है ना, बाहर विदेशों में रहते हैं, बल्कि पूछने का समय नहीं, मतलब वो नहीं बात होता। माँ बाप इंडिया में रहते हैं, वो विदेश में रहते हैं, ठीक से कर नहीं पाते, पूछ नहीं पाते, वृद्ध हो गए बेचारे, किसी को दवाई देने के लिए भी कोई नहीं, उस तरह से खाना खिलाने के लिए केयर टेकर कोई है ही नहीं। तो ऐसा जीवन होता है। लेकिन अगर आपने सच्ची भाव से अपने हृदय से समर्पण किया है, प्रेम किया है ना उनसे, तो कुछ गलत नहीं हो सकता आपके जीवन में। तो इसीलिए तो ये बताया था ना, इन नैनन को मोहे भरोसो, कि मुझे किसका भरोसा है, उस नेत्रों का भरोसा है, उन चरण कमल की आस है। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मैं बहुत सुनती हूँ इस भजन को। जिसको तेरा भरोसा, जिसको तेरा सहारा, मझधार क्या करेगा, मझधार है किनारा। कि मझधार क्या करेगा, अगर हम कोई नौका होती है वो मझधार में डूबने लगती है, लेकिन जिसको उस चरण कमल का आसरा है, जिसको उस चरण कमल का भरोसा है, तो मझधार भी कुछ नहीं कर सकती, वो मझधार भी किनारा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण से अगर समझाऊं तो पांडवों के जीवन में कृष्ण थे, उनके कितने दुख के दिन थे, लेकिन तो भी उनके जीवन में खुशी थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कृष्ण का सहारा था, उनका आसरा था।
तो दुख के दिन भी दुख जैसे प्रतीत नहीं होते जब उनका भरोसा, उनका सहारा होता है तो। नहीं तो फिर बस यही है जीवन में, कलह, कलेश, अशांति, ये सब दुख, ये सब ही है नहीं तो जीवन में। तो जीवन को अगर सुंदर बनाना चाहते हो तो उन चरणों का आसरा तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आप और साधन के भरोसे आप सोचते हो कि जीवन सुखी हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा, तो नहीं। मैं ये प्रैक्टिकल आजमा करके, समझ करके, इतनी ज़िंदगी चल करके तब जा करके बता रही हूँ। क्योंकि क्या होता है, मन की कामनाएं अनंत होती है। मन को क्या है, कितना भी मिल जाओ फिर उसको और अधिक और अधिक और अधिक चाहिए। गाड़ी चाहिए हो जाता है तो 2 गाड़ी चाहिए, फिर 3 गाड़ी चाहिए, है ना, या फिर महंगी गाड़ी चाहिए, फिर मर्सिडीज चाहिए, तो ये चाहिए, तो फिर हेलीकॉप्टर चाहिए। पता ही नहीं, मन की कामनाओं का तो कुछ अंत ही नहीं है। तो हमें लगता है ऐसा कि संसार में बाहर सुख है, लेकिन जो सुख उनको भजने में है, जो सुख उनको निहारने में है, जो सुख उनके रस में डूबने में है, तो वो सच में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। तो केवल आप इस बात को अगर केवल ग्रहण कर ले, मान लेना, तो बस जीवन सुंदर हो जाएगा। लेकिन ये बात क्या है ना, जल्दी से अंदर बैठती नहीं है, मुझे पता है। लेकिन तो भी आप बिठाने की कोशिश करो, तो भी आप अपने आप को, अगर जब भी संशय आता है, जब भी संशय के बादल मंडराते हैं, तो आप स्वयं अपने आप को समझाओ, अपने आप को प्रेरित करो, मोटिवेट करो। जो कुछ भी हो रहा है, हो गया, सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। और तुम्हारी मर्जी से हो रहा है तो गलत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता कुछ भी गलत। जो जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं। कि आप जैसा समझो, जैसा चाहो, तो वैसा करो मेरे साथ। मैं आपकी हूँ, बस मुझे इतना पता है। और आप मेरे लिए जो सोचोगे, जो चाहोगे, जो करोगे, सब अच्छा है।